जल जीवन मिशन को लेकर के बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कर रहा है राजस्थान के जेजेएम की समीक्षा। जल जीवन मिशन की प्रगति और समस्याओं पर मंथन किया जा रहा है। पीएचडी अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत, साथ ही एमडी जल जीवन मिशन, सीई जेजेएम, एसीई जेजेएम सहित डब्ल्यूएसएसओ के अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की जा रही है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जल जीवन मिशन यानी जेजेएम, उसकी एक बड़ी बैठक अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन अब राजस्थान में जो जेजेएम मिशन चला है वो कहां तक पहुंचा है उसकी समीक्षा कर रहा है, क्योंकि प्रगति रिपोर्ट चाहिए होती है केंद्र को भी कि कहां तक काम पहुंचा है, और जल जीवन मिशन की प्रगति और समस्याओं को लेकर के मंथन किया जा रहा है इस बैठक के अंदर। अब कौन कौन मौजूद है वहां पर, तमाम अधिकारी मौजूद हैं पीएचडी के, और ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग राकेश जी। देखिए, जल जीवन मिशन को लेकर के बड़ी बैठक शुरू हो गई है। अब आला कमान को पूरी प्रगति रिपोर्ट चाहिए कि राजस्थान में जेजेएम की क्या स्थिति है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, आज का दिन राजस्थान में जो पेयजल योजना है उनकी समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन आज समीक्षा बैठक ले रहा है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुद जो है आज पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। शाम 4 बजे, 4:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी जो विभाग के अधिकारी हैं पेयजल योजनाओं से जुड़े, उनको वहां पर बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 साल में जब से सरकार का गठन हुआ है, जलदाय विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, लेकिन जल जीवन मिशन की जो प्रगति होनी चाहिए थी उस मामले में राजस्थान अभी भी देश के सबसे पिछड़ी राज्यों में है। फील्ड के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो फर्जी तरीके से एफएसटीसी यानी नलों का कनेक्शन दर्शा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इतने कनेक्शन हुए नहीं है। अब जो चीजें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने साठ गांठ करके सरकारी खजाने से जो राशि है उसको गलत तरीके से जो है बंदर बांट की है, तो निश्चित तौर पर सरकार इस मामले में सख्त कदम उठा सकती है। इधर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि जो पैसा आम आदमी या जो राजस्थान की जनता की पेयजल योजनाओं के नाम पर खर्च किया जाना था, उसको विभाग के अधिकारी और ठेकेदार एक माफिया के रूप में डकार रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर किस तरीके से जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो फर्म कार्य नहीं कर रही हैं उनको किस तरीके से जो है दंडित किया जा सके, इस मामले में राज्य सरकार अब नए सिरे से अपना एक्शन प्लान जारी कर सकती है, और जो दोषी लोग हैं, दोषी अधिकारी हैं, चाहे वो फर्म हो या कोई और व्यक्ति हो, उनके चंगुल से कैसे विभाग को निकाला जाए और आम आदमियों को कैसे राहत दी जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री आज सख्त दिशा निर्देश जारी शाम को कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जो राजस्थान में पेयजल योजनाओं की प्रगति है, साथ ही जितना बजट दिया गया है उसका जो सही उपयोग नहीं किया गया है और दुरुपयोग जो किया जा रहा है, इसके मामले में भी सख्ती बरतने की पूरी आज जो एक उम्मीद लगाई जा रही है। ये संभावना ही है राकेश जी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो वो उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए जेजेएम को लेकर के टैगलाइन यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हर घर में नल हो और उस नल में जल हो, ये बहुत जरूरी है। तो जेजेएम के तहत कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पाइपलाइन तो डाल दी गई है, कहीं पर पाइपलाइन डली है, कहीं पर टंकी बनी है तो उसमें पानी नहीं है, आधा अधूरा काम दिखाया है, ताकि अगर कोई सवाल करे तो हम ये तो कह सके कि देखिए अभी कार्य प्रगति पर है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगभग पूरा अब तक जल जीवन मिशन का जो कामकाज हुआ है, चाहे वो पिछले सरकार काल के कामकाज की बात हो या इस बार की, इसमें सबसे ज्यादा कामकाज से ज्यादा भ्रष्टाचार के जो कारनामे हैं, चाहे वो अधिकारी हों या ठेकेदार हों, वो ज्यादा सुर्खियों में रहा है। काम सुर्खियों में कम रहा है, लोगों को पानी नहीं मिला है, जबकि कागजी आंकड़ों में जो ठेकेदार और इंजीनियरों ने वहां पर एफएसटीसी जारी करके लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दिया है, लेकिन हकीकत में धरातल पर अभी भी जितने एफएसटीसी जारी किए गए हैं उनके 50% एफएसटीसी में भी पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यानी जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं ठेकेदारों और इंजीनियरों के द्वारा मिलीभगत करके, निश्चित तौर पर उससे सरकार की किरकिरी हो रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पैसा पेयजल योजनाओं पर लगा रहा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
तो अब इस पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन और राज्य सरकार दोनों मिलकर के एक सख्त कदम उठा सकते हैं और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो उस दिशा में भी आज जो है महत्वपूर्ण कुछ डिसीजन लेने की उम्मीद है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जल जीवन मिशन को लेकर के बैठक और आज समीक्षा की जाएगी। राजस्थान में जेजेएम की क्या स्थिति है, क्या प्रगति रिपोर्ट है, क्या काम अधूरा है, क्या काम किया गया है, ये तमाम बिंदुओं के ऊपर आज इस बैठक में चर्चा होगी।